हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और ये वीडियो प्योरली आप लोगों की डिमांड पे होने वाली है क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर करने की टिप्स पे और ज्यादा वीडियोस डालो। सो हियर आई एम और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी टिप्स दैट आई हैव यूज्ड टू इंप्रूव माय इंग्लिश। सो नो बोरिंग लेक्चर्स, नो कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर रूल्स, जस्ट प्रैक्टिकल एंड सिंपल टिप्स जो आपका ना सबकॉन्शियस फियर निकालेंगी और आपको एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनाएंगी। तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले तो ना आपने खुद को ये बार बार बोलना बंद करना है कि हमारी तो इंग्लिश बहुत खराब है, हम तो कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते। सिंपल सी बात है, जो चीज आप बार बार रिपीट करते हो वही चीज आपका ब्रेन एक्सेप्ट करके बैठ जाता है और फिर वही चीज आपके ब्रेन की रियलिटी हो जाती है। ब्रेन को ना क्रिएटेड रियलिटी और असली रियलिटी का ना फर्क नहीं पता होता। तो जो ब्रेन को बार बार फीड करवाओगे ब्रेन उसको रियलिटी मान के बैठ जाएगा। तो अगर आपको थोड़ी बहुत अभी इंग्लिश आती होगी ना, ब्रेन उसको ढंग से बोल नहीं पाएगा, ढंग से यूज नहीं कर पाएगा। और यही आपके लिए टिप नंबर 1 भी है। अंग्रेजी जैसी भी आती हो, कॉन्फिडेंस आपने पूरा रखना है। और सीरियसली मैं यही करती थी, पता है 12th में ना मेरे केमिस्ट्री वाले सर होते थे एंड माय केमिस्ट्री वाज वेरी वीक। तो वो क्या करते थे, हर लेक्चर के बाद ना एक क्वेश्चन आंसर्स राउंड रखते थे जिसमें वो हमसे लेक्चर में जो भी उन्होंने पढ़ाया होता था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते थे और 1 वर्ड आंसर वाला होता था। और मैं हर क्वेश्चन के बाद ना हैंड जरूर रेज करती थी और सर ये हमेशा बोलते थे कि राधिका से सीखो। उसको पता है कि वो आंसर गलत देगी लेकिन फिर भी वो आंसर देगी जरूर, वो अपना हाथ जरूर रेज करेगी। सो कहने की बात यह है कि कभी भी मत डरो। इतना कॉन्फिडेंस है ना, कोई बात नहीं, यूज करो उसको। बी वेरी वेरी सिक्योर अबाउट योरसेल्फ। क्या होगा, गलती तो बोलोगे, एटलीस्ट बोलोगे तो सही। ब्रेन को हैबिट तो लगेगी बोलने की। तो पहले आपको इंग्लिश के ऊपर फोकस नहीं करना है, पहले आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर फोकस करना है। तो अपने आप को ये बोलना बंद कर दो कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरा तो कॉन्फिडेंस बहुत वीक है। कोई बात नहीं, इतना है ना, यूज तो करो उसको। जो चीज यूज करते हो ना, जो चीज खर्च करते हो आप, वो चीज आपकी लाइफ में ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है एंड दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। टिप नंबर 2 है बी डम्ब वाइल प्रैक्टिसिंग। देखो, इंग्लिश सीखने के लिए ना आपको कोई मोटी मोटी ग्रामर की बुक्स की जरूरत नहीं है, आपको कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस। मैं पता क्या करती थी, नहाते हुए ना शैम्पू या फेस वॉश की बोतल ले लेती थी और ना स्पीचेस देने की प्रैक्टिस करती थी, या फिर पॉडकास्ट में ना एज अ गेस्ट प्ले करती थी। कौन देख रहा है वहां पे? कोई भी नहीं देख रहा। व्हेन आई यूज्ड टू सिट अलोन, आई यूज्ड टू एक्ट लाइक आई एम गिविंग अ विनिंग स्पीच। और लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज और लैंग्वेज आप इतनी पढ़ के नहीं सीखते हो जितनी बोल के सीखते हो। सो बोलना स्टार्ट करो। अकेले बैठे हो, बाथरूम में हो, कहीं भी हो, जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड डू स्टूपिड स्टफ। डू स्टूपिड स्टफ मतलब आपको अपना प्रैक्टिस सेशन ऐसा बनाना है कि आपको ना करके उसे मजा आए। क्योंकि जब कोई चीज आपको करके मजा आता है ना, वो चीज डायरेक्टली आपके दिमाग में जाती है और जो फिर हमारा रास सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हमारे ब्रेन में से अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करता है ना, वो भी थोड़ा शट डाउन हो जाता है। वो क्यों उस इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट नहीं कर पाता? व्हाई? बिकॉज आपको मजा आ रहा होता है उसे करके, आपके हैप्पी हार्मोन्स भी एक्टिवेट हो रहे होते हैं। सो इसीलिए बी डम्ब व्हाइल प्रैक्टिसिंग। आपको अपने वोकल कोड्स को ट्रेन करना है। ग्रामर ना हर बच्चे ने स्कूल में पढ़ रखी है, तो आपको एक बच्चे की तरह प्रैक्टिस करनी है। प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मेक मिस्टेक्स, सो व्हाट। गलतियां करने से मत डरो। डेली बेसिस पे एक रूटीन बना लो कि आपको 10 to 15 मिनट्स बोलने की प्रैक्टिस करनी ही है, अकेले बैठ के, बाथरूम में, कहीं भी, बट प्लीज मेक दिस अ हैबिट। टिप नंबर 3 है चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स। देखो, अगर आपके घर में कोई बच्चा या फिर अगर आपके आस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है ना, उसकी ना इंग्लिश की बुक्स ले आओ या फिर किसी लाइब्रेरी से ले आओ या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। जो छोटे बच्चों की स्टोरी बुक्स नहीं होती, इंग्लिश स्टोरी बुक्स जिसमें कलरफुल पिक्चर्स होती हैं, छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस में कहानियां होती हैं, है ना, वो वाली कहानियां नहीं होती जिनमें एनिमल्स बोल रहे होते हैं, फेरी टेल्स एंड ऑल ऑफ दी स्टोरी बुक्स। स्टार्ट रीडिंग देम। साउंड्स रियली डम राइट, बट प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। क्योंकि जो छोटे बच्चों की स्टोरी बुक्स होती है ना, उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो सबसे ज्यादा नेचुरल, बेसिक और करेक्ट फॉर्म में होती है। उन बुक्स में जो ग्रामर और जो वोकैबुलरी होती है ना, वो सबसे ज्यादा सिंपल और करेक्ट फॉर्म में होती है। वो इतनी इंटिमिडेटिंग नहीं होती कि आपको डरा दे या फिर आपका कॉन्फिडेंस गिरा दे। वो बुक्स बनी ही फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए होती है। लिटरली मेरे पास इतना मोटा मोटा बंडल होता था उन बुक्स का। I used to read children's story books. I used to read fairy tales. I used to read Goosebumps की editions आती थी जो। मैं लाइब्रेरी जाती थी और मैं हमेशा चिल्ड्रन सेक्शन से बुक उठाती थी और मैं पढ़ने लग जाती थी, जिससे कि ना मेरी फाउंडेशन बिल्ड हो गई। अब शायद मुझे बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस ना पता हो या फिर बहुत हाई फॉर्म ऑफ वोकैबुलरी ना पता हो, लेकिन एटलीस्ट आई नो
बेसिक इंग्लिश, क्योंकि अगर किसी चीज की फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, वो चीज आपके दिमाग से निकल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता. सो प्लीज वर्क ऑन योर फाउंडेशन. और जब आप सिंपल सेंटेंसेस पढ़ते हो ना, तो एक वर्ड से सेंटेंस कैसे बनता है, और इजी जो डेली बेसिस के सेंटेंसेस है वो कैसे फॉर्म होते हैं, कि धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड कैच करने लग जाता है. और सबसे बड़ी बात, वो चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स है, उनमें लैंग्वेज जो है वो इतनी ईजी है कि वो आपको फटाफट समझ में आ जाएगी. और अगर कोई चीज आपको फटाफट समझ में आ जाएगी, सो व्हाट विल हैपन, आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट होगा. तो फेरी टेल्स वाली बुक्स, अलादीन, वो अरेबियन नाइट्स वाली बुक आती थी, गूजबम की एडिशन, हार्डी बॉयज, पंचतंत्र, हैरी पॉटर की एडिशंस, या फिर कोई भी XYZ एनी चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स खरीदो, बोरो करो, डू वट एवर, बट प्लीज स्टार्ट रीडिंग दैम. टिप नंबर 4 है कंज्यूम कंटेंट विद इंटेंशन. देखो हम दिन भर क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर या तो रील स्क्रॉल करते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, राइट. लेकिन ना अब हमें एक एक जरा सा चेंज करना है, छोटा सा चेंज करना है, जिससे हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी. और वो ये है कि अब ना हमें पैसिव वॉचर से एक्टिव लर्नर बनना है. इस स्क्रोलिंग की हैबिट को, इस वीडियो और इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करने की हैबिट को ना अब हम अपने फायदे के लिए यूज करेंगे. मतलब अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर आप अपनी फेवरेट वेब सीरीज देख रहे हो, एनीथिंग, तो मेक अ हैबिट कि उसके जो इंग्लिश सबटाइटल्स है ना, वो आप ऑन करो. और उससे भी बेटर है, मेक अ हैबिट कि आप ना इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करो. इंग्लिश में जो सिटकॉम्स या रोम कॉम होती है ना, वो, जैसे कि फ्रेंड्स हो गया, बिग बैंग थ्योरी हो गया, हाउ आई मेट योर मदर हो गया, राइट. इससे क्या होगा, दे आर वेरी कॉमेडी स्टफ, है ना, सो यू विल एंजॉय. या फिर अगर आपको इंग्लिश वेब सीरीज देखना नहीं भी पसंद, फिर भी बैठो और देखो, है ना, यू विल लर्न. उनसे सीखोगे आप जिनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है. मैंने शायद सबसे पहली जो इंग्लिश सीरीज देखी थी दैट वाज फ्रेंड्स, एंड मैंने फ्रेंड्स बहुत बार देखा है. तो जब मैंने स्टार्टिंग में देखना स्टार्ट किया था ना, मतलब आई वाज इन 10th 11th स्टैंडर्ड, तो मैं क्या करती थी, मुझे अगर कोई फ्रेज या कोई उन्होंने कुछ बात बोली या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड बोला जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत स्मार्ट लगा, तो मैं ना क्या करती थी, मतलब ऑब्वियसली उस टाइम पे इतने डिजिटल नहीं होते थे हम, तो मेरे पास एक डायरी होती थी, मैं वो फ्रेज जो होता था ना वो उसमें नोट कर लेती थी. अब क्या होता है, एक बारी मैंने उसे सुना, एक बारी मैंने उसे नोट कर लिया, और अगर मेरे को मीनिंग पता होता था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता होता था तो मैं सर्च कर लेती थी. तो फिर क्या होता था, मेरे दिमाग में वो फ्रेज एकदम घुस जाता था, एंड देन आई यूज्ड टू यूज इट इन सम और द अदर कॉन्वर्सेशन. मैं हमेशा ट्राई करती थी, अरे कल स्कूल जाना है ना, आज मैंने एक नई चीज सीखी है, मैं ना उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्वर्सेशन में, या तो किसी टीचर के साथ या फिर किसी क्लासमेट के साथ यूज करने का ट्राई करती थी. ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज दैट आई कैन एवर एडवाइज यू टू डू. क्योंकि जब आप इंग्लिश को सुनते हो, स्पेशली उन लोगों से जिनके लिए ये बहुत ही नेचुरल लैंग्वेज है, तो आपका दिमाग जो है ना वो ग्रामर पे फोकस नहीं करता, रूल्स पे फोकस नहीं करता, सिंपल डिक्शन पे फोकस करता है, राइट. उसके बोलने के स्टाइल पे फोकस करता है. सो आपका जो ब्रेन है ना वो वर्ड्स और फ्रेजेस पिक करता है. और स्लोली स्लोली पता है क्या होगा, आपके ब्रेन के लिए ना ये लैंग्वेज ना बहुत ही कॉमन हो जाएगी, बहुत ही आम सी भाषा हो जाएगी. और फिर देख लेना, आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर. तो अब से आपने जब भी कंटेंट कंज्यूम करना है ना, आपके दिमाग के अंदर एक विंडो खुली होनी चाहिए कि मैं कंटेंट कंज्यूम भी करूंगा, और साथ साथ अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा वर्ड है या फिर कोई ऐसा सेंटेंस है, तो मैं उसको भी कैच करूंगा. तो मुझे कंटेंट तो कंज्यूम करना ही है, साथ साथ इंग्लिश भी सीखना. आप इंग्लिश भी सीखोगे, लेकिन आपको कुछ डिफरेंट भी नहीं करना पड़ेगा. यू विल लर्न इंग्लिश फ्रॉम योर डेली हैबिट्स. ओके, नोटेड. चलो अब चलते हैं टिप नंबर 5 पे, विच इज फॉर योर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, वर्ड्स, है ना. तो अब ये वाली जो टिप है ये उन लोगों के लिए है जो जेन्युइनली काफी सीरियस है अपनी इंग्लिश को बेटर करने के लिए, विच आई वॉज. तो मैं क्या करती थी, मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक छोटी सी डायरी रहती थी, राइट. अब ना मेरा डेली का टारगेट होता था कि मुझे ना 5 नए वर्ड सीखने ही सीखने हैं, है ना. तो मैं क्या करती थी, अब ना मैं इंटेंशनली नहीं बैठती थी कि डिक्शनरी खोल रही हूँ और ए से मैंने 5 नए वर्ड सीखे, ऐसा नहीं है. जब आप किसी चीज को प्रॉपरली करने बैठते हो ना, सो योर माइंड गेट्स वेरी बोर्ड, है ना. माइंड बोर हो जाता है, और अगर बोरिंग माइंड से कुछ करोगे ना, कभी भी आप उस चीज को कैच नहीं कर सकते. तो मैं क्या करती थी, मैं नॉर्मल अपना डे टू डे जो मेरी डेली लाइफ होती थी मैं उसे स्पेंड करती थी, एंड आई यूज्ड टू सर्च फॉर वर्ड्स. तो अगर किसी बैनर पे कोई वर्ड लिखा है, या फिर मुझे फोन में कोई नई चीज दिख गई, उस पे कोई पर्टिकुलर वर्ड है, या फिर अखबार में, किसी बुक में, कुछ भी, सो मैं उस वर्ड को लेती थी, अपनी डायरी में लिखती थी, और उसका साथ में मीनिंग लिखती थी. अब अगेन, एक बार आपने उस वर्ड को देखा, या फिर एक बार सुना और एक बार लिखा, फीड हो गया, बैठ गया अपने दिमाग के अंदर. तो ऐसे कर करके आई यूज्ड टू लर्न 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे. लेकिन इसके साथ एक छोटा सा हैक मेरा और था कि मैं ट्राई करती थी कि जितनी जल्दी हो सके मैं उस वर्ड को किसी सेंटेंस पे यूज करूं. जब आप कोई वर्ड सीख लेते हो,
आपने मीनिंग समझ लिया एंड यू जस्ट लीव इट लाइक दैट ना, तो थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि वो आपके दिमाग से निकल जाए, लेकिन जब आप क्विकली उसे किसी सेंटेंस में यूज कर लेते हो, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी। तो आपने ऐसा ही करना है, आपने 5 वर्ड्स रोज डेली की हैबिट बना लो, 5 न्यू वर्ड्स आपने सीखने ही सीखने हैं विद मीनिंग एंड देन क्विकली यूज इट इन सम सेंटेंस। डन? आ गया समझ में? अब लास्ट में एक बोनस टिप भी लेके जाओ। इसको ना मैं कहती हूँ द वर्ड स्वैप टेक्निक। लिटरली बहुत ही सिंपल है। अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में ना 5 जो जनरल हिंदी वर्ड्स हैं, उन्हें ना आप इंग्लिश से स्वैप करना स्टार्ट कर दो, या फिर 5 नहीं, जितने भी करना चाहो। जो जनरल हिंदी वर्ड्स हैं, उन्हें आप इंग्लिश वर्ड से स्वैप करना स्टार्ट करते जाओ। मतलब आपको पूरी इंग्लिश नहीं बोलनी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश के वर्ड्स को आपने इंक्लूड करना है। एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो मुझे बोलना है मैं ना बहुत थक गई हूँ, तो मैं उसकी जगह क्या बोलूंगी? मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ यार। या फिर मुझे बोलना है यार ये काम तो बहुत ही मुश्किल है, सो आई विल से ये टास्क तो बड़ा चैलेंजिंग है। या फिर जैसे मान लो मुझे बोलना है कि आज मुझे बहुत ही गंदा सपना आया, तो मैं क्या बोलूंगी कि यार आज तो मुझे बहुत ही हॉरिबल ड्रीम आया। तो बेसिकली जब आप अपने घर बैठे बैठे इन सिंपल सिंपल इंग्लिश वर्ड्स को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में सीमलेसली फिट करना स्टार्ट करते हो ना, तो नेचुरली क्या होता है, आपका जो वोकैबुलरी बेस है वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ना इन छोटे छोटे वर्ड्स को ना कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके अपनी रूटीन में इंक्लूड करना स्टार्ट करो, और फिर देखो आपकी इंग्लिश कितनी बेटर हो जाएगी। और हाँ, आज की वीडियो में मैंने आपको जो जो भी बताया, अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।